जागने पर माया ने खुद को उसी हवेली के एक बंद कमरे में पाया। कमरे की चीजें बहुत पुरानी हो गई थी और सालों से बंद रहने के कारण से उसमें काफी धूल भर गई थी। लेकिन कमरे में एक स्पीकर था जो नया लग रहा था। कुछ ही देर में उस स्पीकर में से आवाज आई। तुम बहुत दूर आ गई हो माया। अब तुम्हारा लौटना नामुमकिन है। कहते हैं हर शहर की एक धड़कती हुई रग होती है और हर रग में छिपा होता है एक ऐसा रहस्य जिसे उजागर करना मौत को बुलाने जैसा है। दोस्तों, आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही एक बात पर आधारित है। एक ऐसा रहस्य जो वक्त की धूल में दब गया था पर अब फिर से जिंदा हो उठा है। तो चलिए शुरू करते हैं। बरसों बाद माया वर्मा अपने पुराने शहर सोलन लौटी थी। बरसात की हल्की फुहार, सड़क किनारे धुंध और पहाड़ियों से उठती ठंडी हवा, सब कुछ वैसा ही था जैसा उसने छोड़ा था, पर कुछ अलग भी था, जैसे शहर अब उसे नहीं पहचानता। वहां पहुंचते ही उसने पुराने गेस्ट हाउस की ओर देखा, जहां वह एक हफ्ते तक रुकेगी। इतने में वहां का देखभाल करने वाला आया और उसने माया से कहा, मैडम माया वर्मा, आपका ही इंतजार था। धन्यवाद। क्या यहाँ पास में अब भी काली हवेली है? वो तो अब भी वही है, लेकिन लोग उधर नहीं जाते। वहां कुछ अजीब होता है मैडम। यही तो देखने आई हूँ। कुछ तो बात है उस हवेली की जो मुझे वापस ले आई है। अगले दिन माया सीधा पुलिस स्टेशन पहुंची, हवेली की पूछताछ करने कि आखिर वहां हो क्या रहा है वो जान सके। वहां उसका सामना हुआ इंस्पेक्टर आरव सिंह से। आरव उसका बचपन का दोस्त था। आरव ने उसे देखते ही कहा, माया, तुम यहाँ इतने सालों बाद? मैं रहस्य की तलाश में आई हूँ और इस बार यह रहस्य तुम्हारे शहर में है। तुम अब भी वैसी ही हो, सवालों से भरी हुई। और तुम अब भी जवाब देने से कतराते हो। 3 दिन पहले एक लड़का रोहित गायब हो गया। आखिरी बार उसे काली हवेली के पास देखा गया था। काली हवेली फिर से सक्रिय हो गई है। फिर माया ने खुद से छानबीन करने की सोची। सबसे पहले वो उस जगह पर गई जहां पर रोहित गायब होने से पहले देखा गया था। वहां पर उसने एक लड़के को देखा। माया के पूछने पर उसने बताया कि मैं रेहान हूँ। जिस दिन रोहित गायब हुआ था तब हम दोनों यहाँ घूम रहे थे। रोहित मुझे कुछ बताने यहाँ लाया था, लेकिन हम दोनों पर किसी ने पीछे से हमला किया और मैं बेहोश हो गया। होश आने पर मैंने देखा कि रोहित गायब था। कुछ अंदाजा है रोहित किस बारे में बात करना चाहता होगा। हो सकता है कि वो हवेली के बारे में ही कुछ बताना चाहता हो सकता है। और इस बात को जानने के लिए हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढना होगा। इतने में गांव की सबसे बूढ़ी महिला मिसेस डिसिल्वा, जो अब अकेली हवेली के पास में रहती थी, माया से मिलने खुद आई और उन्होंने कहा, तेरे पिता मारे गए थे बेटी। इस हवेली के अंदर एक राज है जो तुझे ही खोलना है। मिसेस डिसिल्वा ने बताया कि कैसे उस हवेली का डर कई सालों से गांव वालों के मन में भरा हुआ है। उसी दिन शाम को माया ने हवेली में जाने का सोचा। हवेली दिखने में बहुत पुरानी थी। उसमें कई तरह के निशान किए हुए थे और दीवारों पर बहुत सारी तस्वीरें बनी हुई थी। उस समय पर माया के कई बार ढूंढने पर भी कोई सुराग नहीं मिला।
इसलिए उसने कोई और दिन यहाँ पर आने का सोचा। अगली सुबह गेस्ट हाउस के केयरटेकर की लाश मिली हवेली के पीछे से। जांच करने पर पता चला कि उसे किसी ने जहर देकर मारा है। ये देखकर माया सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन कर सकता है और क्यों। आरव ने उसे बताया कि केयरटेकर को जहर कल रात को दिया गया था। पहले उसे पीछे से मारकर बेहोश किया गया और उसके बाद जहर दे दिया और उस जहर ने कुछ ही देर में उसका काम कर दिया। माया ये होने का कारण अब तक समझ नहीं पा रही थी कि इतने में रेहान माया के पास आया और उसने कहा, देखो ये किताब मुझे हवेली के अंदर पड़ी हुई मिली है। ऐसा लगता है किससे जल्दबाजी में ये गिर गई थी वहां पर। और देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। माया ने किताब खोली और पढ़ा। उसमें उस गांव के और आसपास के शहर के व्यापारियों के नाम थे। ये देखकर माया ने कहा, ये व्यापारियों के नाम इस किताब में क्या कर रहे हैं? और ये किताब हवेली में क्या कर रही थी? इतना ही नहीं, मैंने वहां पर कई तरह का खाने पीने का सामान भी देखा था। और उस हवेली में पानी अभी भी चालू है। इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई रहता है। इससे माया को शक हो गया कि इस हवेली के अंदर कोई बड़ा राज छुपा है और कोई हवेली के डर की आड़ में उसके अंदर रहकर ये सब काम कर रहा है। अब माया ने इरादा कर लिया था कि अब ये राज का पर्दा फाश करना ही होगा। इतने में माया को किसी ने पीछे से धक्का दिया और वो बेहोश हो गई। जागने पर माया ने खुद को उसी हवेली के एक बंद कमरे में पाया। कमरे की चीजें बहुत पुरानी हो गई थी और सालों से बंद रहने के कारण से उसमें काफी धूल भर गई थी। लेकिन कमरे में एक स्पीकर था जो नया लग रहा था। कुछ ही देर में उस स्पीकर में से आवाज आई, तुम बहुत दूर आ गई हो माया। अब तुम्हारा लौटना नामुमकिन है। मुझे पता है कि ये सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है। और तुम कौन हो और ये सब क्यों कर रहे हो ये मैं जान कर रहूंगी। इतने में आरव भी वहां दौड़कर पहुंच गया। माया, शुक्र है तुम ठीक हो। मैं बहुत चिंतित हो गया था। ये लोग यहाँ गैरकानूनी व्यापार, तस्करी और ब्लैकमेलिंग जैसे काम करते हैं और हवेली के डर के कारण यहाँ पर कोई आता भी नहीं। इसका ये लोग फायदा उठाते हैं। मैंने दूसरे पुलिस वालों को भी बुला लिया है। वो लोग आते ही होंगे। तुम यहाँ से चली जाओ। यहाँ बहुत खतरा है। पुलिस वालों ने उन लोगों को पकड़ लिया और पुलिस स्टेशन में ले आए। वहां पर उन लोगों से पूछताछ की गई। चलो अब बताओ, ये सब कब से कर रहे हो और रोहित को कहाँ छुपा कर रखा हुआ है? उन तीनों ने सब कुछ बता दिया। इन लोगों ने रोहित को हवेली से आगे के एक बंद कमरे में रखा हुआ था, क्योंकि रोहित को इन लोगों के बारे में पता चल गया था। उन लोगों ने जल्द से जल्द रोहित को वहां से छुड़ाने का फैसला किया और वो लोग रोहित के पास पहुंचे। कुछ ही देर में रोहित को होश आया और वो उठकर खड़ा हो गया। मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ कैसे पहुँचा? तुम पर हमला हुआ था और उन लोगों ने तुम्हें बेहोश करके यहाँ पर कैद कर लिया था। क्या तुम्हें कुछ याद है? रोहित, हम लोग हवेली के पास चल रहे थे। तुम वहां मुझे कोई बात बताने लाए थे। फिर हम दोनों पर पीछे से हमला हुआ था। कुछ याद आया? अरे हाँ, अब याद आया। मुझे हवेली के बारे में बात पता चली थी और वो बात तुम्हें बताने वाला था। चलो पहले यहाँ से निकलते हैं। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता हूँ। उसके बाद पूरी बात बताना।
उस किताब में उन लोगों ने उन सारे व्यापारियों के नाम लिखे थे जिनको ये लोग ब्लैकमेल कर रहे थे और उन लोगों के पास से ढेर सारा पैसा ले रहे थे। और यहाँ के गेस्ट हाउस का केयरटेकर भी इन लोगों से मिला हुआ था, लेकिन उसने धीरे धीरे ज्यादा पैसे मांगना शुरू कर दिया और ना बोलने पर उसने इन लोगों का राज सबको बता देने की धमकी भी दी थी। इसलिए इन लोगों ने उसे जहर दे दिया। ये सब करने के लिए इन लोगों ने पुरानी हवेली के डर का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो लोग आराम से वहां रह सकते थे। और ये लोग उस केयरटेकर को मारने के बाद कुछ ही दिनों में यहाँ से निकल जाने वाले थे, लेकिन तुम्हारी वजह से पुलिस ने इन लोगों को जल्दी पकड़ लिया। अब माया के वहां से जाने का वक्त आ गया था। गांव वालों ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसे कभी भी वहां आने का मन करे तो बिना किसी संकोच के वहां आने का प्रस्ताव दिया। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें बताएं कि अगली कहानी आप किस बारे में सुनना चाहेंगे। तो मिलते हैं अगली बार एक नई कहानी के साथ।